अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्या है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में अभी हमने स्टडी किया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है, और यही जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है यानी कि यही जो डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, यही इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, विशेषता होती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो वो साइंस जो इन क्रिस्टल्स की ज्योमेट्री, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के साइज, किनकी? क्रिस्टल्स की ज्योमेट्री के बारे में, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका साइज, कोऑर्डिनेशन नंबर और कंडीशंस, कोऑर्डिनेशन नंबर और कंडीशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और साथ ही साथ जितनी भी प्रॉपर्टीज़ इनसे रिलेटेड होती हैं, इनकी सभी की क्रिस्टल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सब, ये सब हम जिस साइंस में या जिस साइंस की ब्रांच में स्टडी करते हैं उस साइंस की ब्रांच को हम बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टल्स के बारे में स्टडी है ये आपके क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, तो इस क्रिस्टलोग्राफी में कुछ टर्मिनोलॉजीज दी हुई है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहला है इसमें क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स क्या होते हैं? क्रिस्टल जो है इट इज़ ए बॉडी ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री, डेफिनेट ज्योमेट्री जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ क्या होंगे? प्लेन सरफेस होंगे, जो कि ज्योमेट्री और इंटरनल अरेंजमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का इंटरनल अरेंजमेंट जो है वो डिपिक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं क्रिस्टल्स। ठीक है, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है इसके अंदर, और जो प्लेन सरफेस हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली ये इंटरनल अरेंजमेंट या ज्योमेट्री को डिपिक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें फेस। फेस क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये हमने ले लिया कोई क्यूब, तो ये आपको जो दिखाई दे रही है ये सब क्या है? इसके फेस होते हैं। तो फेस क्या हो गया? जो सरफेस क्रिस्टल बना रहे हैं, सरफेस जो बाइंड है, सरफेस विच बाइंड और मेक ए क्रिस्टल। ठीक है, जो क्रिस्टल बना रहे हैं उनका जो सरफेस है वो आपका क्या कहलाएगा? फेस कहलाएगा। जैसे इसमें क्यूब में कितने फेस हो गए? 6 फेसेस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एज। एज क्या होता है? ये जो लाइन आपको दिख रही है जो इन फेसेस को कनेक्ट कर रही है, तो ये कह रहा है कि ये जॉइंट होता है, एक्चुअली में जॉइंट बिटवीन 2 फेसेस कह सकते हो आप इसको। तो आप इसको क्या कहोगे? एज कहोगे। जैसे इसी की बात कर ले तो इसमें कितने एज होंगे? 12 एज होंगे। फेस 6 होंगे और एजेस कितने होंगे? 12 होंगे। नेक्स्ट है इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल क्या होता है? किसी भी दो फेसेस के बीच में जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? इंटरफेशियल एंगल। जैसे हम आपको यहाँ दिखा देते हैं, फॉर एग्जांपल ये है, तो ये जो 2 फेस आपको दिख रहे हैं इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? इंटरफेशियल एंगल कहलाएगा। और नेक्स्ट है इसमें सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल क्या कहलाता है? द एंगल at which more than 2 faces intersect each other। ठीक है, यानी ये वो एंगल है जिस पर 2 से ज़्यादा फेसेस जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, उसको कहेंगे सॉलिड एंगल। इसको मान लो हम ए से रिप्रेजेंट कर देते सॉलिड एंगल को, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? E+2 - f। यहाँ पे आपका E क्या हो गया? नंबर ऑफ एजेस, और f क्या हो गया? नंबर ऑफ फेसेस। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा? सॉलिड एंगल। क्लियर है? तो ये आपका क्या था? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या होता है? स्पेस लैटिस, तो इसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लैटिस क्या होता है। तो लैटिस क्या होता है आपका? डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। जैसे मान लो ये डॉट्स हैं, तो इनको हम ज्वाइन कर दें, ये रेगुलर अरेंजमेंट है इनका मान लो, तो ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रही है ना एक डेफिनेट पैटर्न में, इन्हीं को बोलते हैं लैटिस। ये जो डॉट्स हैं एक्चुअली में एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप बना रही है, उस डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप को क्या कहते हैं? लैटिस कहेंगे। और यही लैटिस अगर स्पेस में हम कहें इसको, यानी कि स्पेस यानी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में, अगर इन्हीं डॉट्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट देखा जाए
तो वो कहलाता है स्पेस लैटिस। ठीक है, अब मान लो इन्हीं से एग्जांपल ले लेते हैं। कहते हैं कि अगर ये सिमिलर पॉइंट जो है रिपीट हो रहे हैं एक डेफिनेट डिस्टेंस पे, मान लो एक यहाँ है फिर यहाँ है, डिस्टेंस जो है इनके बीच में सेम है। ठीक है, तो ये अगर ये सेम पॉइंट रिपीट हो रहे हैं एक डेफिनेट डिस्टेंस पे, रेगुलर इंटरवल भी कह सकते हो या डेफिनेट डिस्टेंस भी कह सकते हो, तो अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तब ये जो लैटिस कहलाएगा वो कहलाएगा वन डायमेंशनल लैटिस। ठीक है, और अगर सेम हम इसी की बात करें तो कहे कि यही रिपीटेशन अगर जो डेफिनेट डिस्टेंस पे हो रहा है इनका स्ट्रेट लाइन की बजाय प्लेन में हो, प्लेन में, जैसे मान लो ये हो गया, जैसे फिशिंग नेट होता है, तो ये जो प्लेन में हो रहा है, ठीक है, डिस्टेंस सेम रखना है इनका। ठीक है, जो ये प्लेन के अंदर हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे टू डायमेंशनल लैटिस। ये स्ट्रेट लाइन में अगर होता है रिपीटेशन तो उसको हम कहेंगे वन डायमेंशनल, अगर प्लेन में होगा तो हम कहेंगे टू डायमेंशनल। बस ये ध्यान रखना आपकी जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो सेम हो, और अगर यही तीनों एक्सिस के ऊपर ये रिपीटेशन हो रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, स्पेस लैटिस या थ्री डायमेंशनल लैटिस। ये डायमेंशन हम बात कर रहे हैं एक्स वाई जेड की। ठीक है, इन तीनों एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको दो पैरामीटर मिलेंगे, एक तो ये डिस्टेंस जो मिलेगा आपको, डिस्टेंस, और दूसरा जो इंटरफेशियल एंगल्स जो हमने पढ़े थे, एंगल्स। ठीक है, इन एक्सिस की बात करें, इनमें जो डिस्टेंस और एंगल्स जो आपके पढ़ोगे इनको बोलेंगे पैरामीटर्स। ये आपके स्पेस लैटिस के क्या हैं, पैरामीटर्स हैं। डिस्टेंस और एंगल जो है वो पैरामीटर हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, इसमें यूनिट सेल के बारे में, यूनिट सेल के बारे में। जैसे एग्जांपल हमने ये क्यूब बना ली यहाँ पे, तो देखो आपने रूबिक्स क्यूब सॉल्व किया होगा, रूबिक्स क्यूब या देखा तो होगा ही कम से कम। तो जो रूबिक्स क्यूब में छोटे छोटे स्क्वायर्स आपको ऐसे दिखाई देते हैं, तो वो तो पूरा आपका क्या हो गया, स्पेस लैटिस, और उसमें से एक को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया मान लो, तो ये कहलाएगा यूनिट सेल। तो यूनिट सेल आपका क्या हो गया, ये वो यूनिट होती है, इट इज़ ए यूनिट होती है जो रिपीट होके स्पेस में बार बार रिपीट होके एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाती है किसी क्रिस्टल का, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। इट इज़ ए यूनिट जो कि रिपीट होके, विच व्हेन रिपीटेड again and again in space, और क्या देती है, gives external structure of crystal। इसी को क्या कहते हैं, यूनिट सेल। ठीक है भाई, क्या कहेंगे इसको, यूनिट सेल। उसके बाद इससे हम क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं। कैसे, अभी देखते हैं। जैसे एक फॉर्मूला है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड से रिप्रेजेंट कर लो, चलो मान लो जेड एम बाई एन वी। ये एन आपका क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, वी आपका वॉल्यूम है यूनिट सेल का, एम जो है वो क्या है, मॉलिक्यूलर मास है उस सब्सटेंस का, मॉलिक्यूलर वेट कह सकते हो, और जेड जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं यूनिट सेल के। ठीक है, तो ये अगर पैरामीटर्स आपको पता होंगे तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, डेंसिटी निकाल सकते हो। जो एंगल होंगे अभी आपने पढ़े इंटरफेशियल एंगल्स, उनको हम अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, तो जो यूनिट सेल है उसकी सिमेट्री के बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल यूनिट सेल की डेफिनेशन आपको बता दिए क्या होता है, कि यूनिट सेल वो यूनिट होती है जो बार बार रिपीट होकर स्पेस में एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाती है क्रिस्टल का, जिसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं, और पूरे को क्या बोलेंगे, लैटिस बोलेंगे। यूनिट सेल से क्या बनता है, लैटिस, और अगर थ्री डायमेंशनल में हो ये लैटिस तो उसको क्या कहेंगे, स्पेस लैटिस। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पेस लैटिस, कितने टाइप का होता है। तो देखो अलग अलग ज्योमेट्रीज के बारे में, इनके अलग अलग ज्योमेट्रीज के बारे में स्टडी किया गया। तो ब्रेवियस जो थे, ब्रेवियस ने 1884 में इनके जो अरेंजमेंट है उसके बारे में स्टडी किया, और 14 डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट जो है उन्होंने बताए, जिनको ब्रेवियस लैटिस के नाम से भी जाना जाता है, 14 ब्रेवियस लैटिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये रिलेटेड होते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम से। ठीक है, किससे, 7 क्रिस्टल सिस्टम से। तो इनके बारे में भी देखेंगे हम। जैसे 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन से हैं, ये आपके हैं
क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल भी कह सकते हो। रोम्बोहेड्रल लिख दो, चलो इसको रोम्बोहेड्रल। ठीक है, तो ये आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं और इनसे जुड़े हुए हैं ये 14 ब्रेवियस लैटिसेस। तो इसमें जो आपके स्पेस लैटिस के नंबर होते हैं वो डिफरेंट हो, जैसे क्यूबिक के अंदर आपके जो स्पेस लैटिस हैं वो 3 हैं, टेट्रागोनल में 2 हैं, ऑर्थोरोम्बिक में 4 हैं, ठीक है, मोनोक्लिनिक में 2 हैं। ये क्या है, ये जो 2 3 हम लिख रहे हैं ये अभी हम पढ़ेंगे। ये स्पेस लैटिस होते हैं। 3 मतलब एक सिंपल टाइप का है, एक बॉडी सेंटर टाइप का है, एक फेस सेंटर टाइप का है। तो ये अभी हम स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो ये आप समझ गए होंगे क्या होते हैं आपके लैटिस, स्पेस लैटिस और टाइप्स ऑफ स्पेस लैटिस अभी हम पढ़ेंगे क्या है। जैसे फर्स्ट है इसमें हम जो इनकी बात कर रहे हैं वो है सिंपल टाइप के, यानी सिंपल या प्रीमिटिव स्पेस लैटिस। इसकी बात करें तो इसमें कहता है कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जैसे इसी में हम देख लेते हैं एक बार एग्जांपल। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये एक यूनिट सेल देख रहे हैं हम, तो ये जो आपको कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो इस टाइप का अगर कोई यूनिट सेल है तो उसको हम कहेंगे सिंपल लैटिस। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ अगर आपको निकालने पड़ जाए पार्टिकल्स तो कैसे निकालोगे, तो कहते हैं जैसे ये यूनिट सेल है, ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल एक साथ जुड़े हुए होंगे, तो एक यूनिट सेल जो है वो शेयर हो रहा है बाकी के 8 जो प्रेजेंट है यूनिट सेल्स उनके साथ। तो इसको हम निकालेंगे, टोटल नंबर मान लो कितना है इनका 8, ठीक है। तो अगर एक का कंट्रीब्यूशन निकालना पड़े तो कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे सिंपल स्पेस लैटिस या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आप बाकी के भी निकाल सकते हैं। जैसे अभी आपने सिंपल का निकाला तो ऐसे ही, जैसे आपने सिंपल का निकाला था ऐसे ही होता है आपका बेस सेंटर्ड का, ठीक है, किसका बेस सेंटर्ड। यहाँ पे हम एग्जांपल फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए। जैसे ये क्यूब है आपका, तो ये जो कॉर्नर्स पे थे वो आपके सिंपल थे और बॉडी सेंटर्ड यानी इस क्यूब के सेंटर में जो एक प्रेजेंट होगा वो आपका बेस सेंटर्ड कहलाएगा। तो अगर इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने पड़े तो कैसे निकालोगे आप, यानी कॉर्नर के अलावा जो एक है वो आपका कहाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले कॉर्नर वाले के लिए कंट्रीब्यूशन निकाल लो, जो कि आप पहले भी निकाल चुके हो। तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और एक आपका कहाँ प्रेजेंट है, ये सेंटर में, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा सेंटर का। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 1 + 1 = 2। तो अगर आप बात करें बेस सेंटर्ड में, तो बेस सेंटर्ड में आपके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे 2। बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, सॉरी, बेस सेंटर्ड में आपके 2 टाइप के होते हैं। ये है बेस बॉडी सेंटर्ड जिसमें सेंटर में प्रेजेंट है, और इसी के अंदर दूसरा आता है आपका फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड जिसको शॉर्टकट में आप FCC भी लिख सकते हो। तो अगर हम फेस सेंटर्ड की बात करें तो सेम इसी तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। तो इसमें देखो कॉर्नर पे तो आपका प्रेजेंट होगा ये सिंपल वाला, ठीक है। इसके अलावा जो आपके फेसेस होते हैं 6 फेसेस, तो उन फेसेस के ऊपर भी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि ये मान लो ये फेस है आपका, ठीक है, यहाँ मान लो ये फेस है आपका, तो यहाँ पे सेंटर में जो प्रेजेंट है वो आपका क्या है, ये सेंटर में प्रेजेंट है, ये आपका क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो इसका कंट्रीब्यूशन बाकी के साथ भी कैसे शो करेंगे हम, तो अगर इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना पड़ जाए तो पहले कॉर्नर वाले का निकाल लो, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे ही फेसेस के लिए अगर आप निकालोगे तो एक फेस 2 के साथ शेयर कर रहा है तो हाफ हो जाएगा, और ये 3, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा 1 + 3 = 4। तो सिंपल के लिए अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल की, तो जिसको हम स्मॉल शॉर्टकट में SCC भी लिखते हैं, तो इसके लिए टोटल नंबर पार्टिकल 1 हो जाएगा आपका, जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होगा। अगर हम बॉडी सेंटर्ड की बात कर रहे हैं जिसको हम BCC के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें आपके 2 हो जाएंगे, यानी कि कॉर्नर के अलावा सेंटर में भी प्रेजेंट होगा बॉडी सेंटर पे। और थर्ड आपका है फेस सेंटर्ड जिसको आप FCC भी बोलते हो,
इसमें आपके कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे टोटल 4 हो जाएंगे, जिसमें फेसेस पे प्रेजेंट होंगे और साथ साथ कहाँ, कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। तो ये आपके थे क्रिस्टल लैटिस के टाइप्स। ठीक है, उसके बाद आता है लैटिस प्लेन, ये नया टॉपिक है, लैटिस प्लेन। इसी एग्जांपल से देख लो आप इसको, इसमें देखो मान लो ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, प्लेन है, ये प्लेन है। ठीक है, ये इधर ऐसे ही यहाँ प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड एक्सिस को देख के आप बता सकते हो। जैसे दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है किसी क्रिस्टल के, ज्वाइन किया ये स्ट्रेट लाइन से, जैसे ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, इन्होंने ये ज्वाइन किया इस लाइन से। ठीक है, तो कहता है कि अगर ये पास कर रही है सिमिलर पार्टिकल से सेम डिस्टेंस पे किसी दूसरे के साथ, जैसे यहाँ से फिर यहाँ ऐसे ही इधर, इधर से ये इधर जा रही है, तो कहता है कि अगर दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्रिस्टल्स के एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन हो रहे हैं और वो पास हो रही है किसी दूसरे सिमिलर पार्टिकल से सेम डिस्टेंस पे, तो इन सभी लाइनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे, इन सभी पार्टिकल्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे, ये जो आपको बताया जा रहा है ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, तो यही आपके क्या बनाते हैं, ये जो पार्टिकल ज्वाइन हो रहे हैं यही आपके क्या बनाते हैं, प्लेन बनाते हैं। ये इधर ज्वाइन हो जाएंगे, ये पूरा क्या बनेगा आपका, लैटिस प्लेन बनेगा। ठीक है, तो यही आपकी क्या कहलाती हैं, लैटिस प्लेन्स कहलाती हैं। जैसे इसमें हमने दिखाया है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं हम, जैसे ये आपको दिखेगा यहाँ से ज्वाइन, ये पार्टिकल्स थे यहाँ पे कॉर्नर पे, इन्होंने ज्वाइन किया दूसरे पार्टिकल्स, ऐसे इधर से ज्वाइन करेंगे, इधर भी ज्वाइन करेंगे, फिर नीचे, तो ऐसे करके स्ट्रेट लाइंस बनेंगी आपकी, वो क्या कहलाएंगी, ये पैरेलल स्ट्रेट लाइंस जो हैं आपकी, पार्टिकल्स पैरेलल होते हैं, इक्वी डिस्टेंस होते हैं एक दूसरे के, यही कहलाएंगे आपकी क्या, लैटिस प्लेन्स। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आपके जो अभी आपने पढ़ा उसके बेसिस पे, वो आप सॉल्व कीजिएगा। एक मैं आपको करके दिखाती हूँ, बाकी आप खुद कीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई मेटल है, ठीक है, वो आपका क्यूबिक लैटिस की फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो रहा है, उसकी लेंथ जो है, एज की लेंथ जो है वो गिवन है, वो गिवन है आपकी 3 एंगस्ट्रॉम। ठीक, 3.0 एंगस्ट्रॉम, और डेंसिटी गिवन है 8.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और पूछा है हाउ मैनी यूनिट सेल्स। ठीक है, हाउ मैनी यूनिट सेल यानी नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा हुआ है आपसे, नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा हुआ है इन 50 ग्राम्स, मास भी गिवन है 50 ग्राम्स ऑफ मेटल, कोई मेटल है 50 ग्राम का, उसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछे हुए। तो सबसे पहले आपको लेंथ गिवन है, इससे वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम आपका होता है ए क्यूब, इसको अगर हम ए मान ले तो ये क्या हो गया, ए क्यूब, यानी कि 3, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हो तो इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर सकते हो, 3 × 10⁻⁸, ये सेंटीमीटर में हो गया, और ये इसकी क्यूब करते ही ये क्या आ जाएगा आपका, वॉल्यूम आ जाएगा 2 × 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम आपका होता है मास डिवाइड बाय डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ आपका गिवन है 50 ग्राम, क्या गिवन है 50 ग्राम्स, और डेंसिटी गिवन है 8, तो यहाँ से आपका ये वॉल्यूम आपका यूनिट सेल का था, और ये वॉल्यूम आपका किसका है, मेटल का, मेटल का मास यूज़ कर रहे हैं ना हम, ये मेटल की वॉल्यूम है, तो ये आपका आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब फॉर्मूला लगा दो आप डेंसिटी वाला, क्या फॉर्मूला होता है, Z × m डिवाइड बाई n, और यहाँ पे क्या था आपका A, सॉरी V, या ए क्यूब भी लिख सकते हो, इसकी जगह पे आप ए क्यूब लिख सकते हो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो मेटल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, आपको n निकालना है, n को इधर ले जाओ, डेंसिटी को इधर ले आओ, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको, जैसे नंबर ऑफ यूनिट सेल अगर हम लिखें यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 6.25, ये आपका क्या था, वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ मेटल, और नीचे क्या आ जाएगा 27 × 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आपका आएगा 2.134 × 10⁻23,
ये आपकी क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ़ यूनिट सेल। ऐसे ही आपके और न्यूमेरिकल्स हैं और जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा बाकी न्यूमेरिकल्स की। उसके बाद